अंजलि भाभी, सजा के असली हकदार तो दरअसल हम लोग हैं। हाँ अंजलि भाभी, मेहता साहब ने तो बहुत बार कहा था मैं नहीं खाना चाहता, मैं नहीं खाना चाहता, पर हम सबने मिलकर उनको उकसाया था और ललचाया था। हम सबने मिलकर मेहता साहब के संयम को तोड़ा है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। हाँ, गलती हमारा है। हाँ हाँ अंजलि भाभी, इनफैक्ट मेहता साहब ने हमें कहा था कि उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया है, और वो संकल्प उन्होंने आपके लिए लिया है, आपकी प्यार की खातिर लिया है। लेकिन हम सभी दोस्तों ने उनको खाने के लिए बहुत फोर्स किया। अंजलि भाभी कुछ तो बोलिए। हाँ, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं, आप लोगों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी गलती है ही नहीं। संकल्प तोड़ने के प्रलोभन तो लाखों होते हैं, पर संकल्प तोड़ने का निर्णय एक ही होता है, जो तारक ने लिया है, और उसका मैं सम्मान करती हूँ। अंजलि, तुम क्या कह रही हो अंजलि? नहीं तारक, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, एंड आई एम सॉरी। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो अंजलि? तुमने क्या किया है? गलती सारी मैंने की है, सॉरी मुझे बोलना चाहिए, मैं बोल ही रहा हूँ, मेरी गलती है। तुम क्यों सॉरी बोलोगी? आपके जीवन के फैसले लेने के लिए। आपकी जिंदगी है, आपके फैसले हैं। मैं होती कौन हूँ आपके फैसले लेने वाली? अंजलि कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी जीवन संगिनी हो, और मेरे जीवन के सारे अहम फैसले तुम ही ने लिए हैं आज तक। लेकिन आज के बाद नहीं। अरे आज के बाद आपकी जिंदगी का कोई भी अहम फैसला मैं नहीं लूंगी। आज के बाद मैं आपको कभी भी डाइट करने को नहीं कहूंगी, क्योंकि प्यार और परवाह कभी किसी पे थोपे नहीं जाते। आपको ये सैलेड, सूप वगैरह खिला के आपकी सेहत का ध्यान रख के अपना प्यार मैं आप पर थोप रही थी, लेकिन अब नहीं। अब आप जो भी खाना चाहे आप खाने के लिए आजाद है। नहीं, अब मैं आपको रोज पूछ के खाना बनाऊंगी कि आज आपको क्या खाना है। नहीं देखो मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है तारक। अंजलि, तुम्हारी गलती कैसे भाई? जो गलती है मेरी गलती है, मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है अंजलि। गलती मेरी है जो मैंने विश्वास रखा। अब आप जो चाहे कर सकते हैं, आज के बाद मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी। देखो ऐसा मत करो अंजलि, मुझे डांटो, मैंने गलती की है, मुझ पे चिल्लाओ, गुस्सा करो, जो करना है वो करो, मुझे सजा दो अंजलि, लेकिन ऐसे मत कहो कि तुम मुझे आज से कुछ नहीं कहोगी। आज से ऐसा ही होगा तारक। मैं हमेशा आपको रोकती थी, हमेशा आप पर भरोसा करती थी। आप मेरा भरोसा हमेशा तोड़ते थे और मुझे दुख होता था, लेकिन अब मैं आपको मेरा भरोसा तोड़ने का मौका नहीं दूंगी। अंजलि देखो, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो अंजलि, मुझे माफ कर दो अंजलि। आप मुझे माफ कर दीजिए तारक, जो मैंने आपके जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश की। मुझे कोई हक नहीं था। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी जीवन संगिनी हो, तुम्हारा हक था, है और हमेशा रहेगा अंजलि। मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो, मान जाओ प्लीज अंजलि, मान जाओ। अंजलि मान जाओ प्लीज। अपनी प्यारी पत्नी से बस यही कहूंगा मैं, तुम अगर मुंह मोड़ लोगी तो क्या करूंगा मैं? मेरा हर बात पर तुम्हारा ध्यान रखना, मेरे हर निर्णय का मान रखना, मेरे कदमों का सदैव साथ देना, परेशानियों में अपने हौसले का हाथ देना। तुम्हारे नियम मैंने भले ही तोड़े हैं कई बार बहाने से अंजलि, मुझे प्यार है तुम्हारे मेरे लिए नियम बनाने से, प्यार है मुझे तुम्हारी डांट से, फटकार से, प्यार है तुम्हारे मुझ पर हर अधिकार से। इंतजार करता हूं कि तुम रूठोगी और
कब तुम्हें मनाऊं मैं? हरी नाराजगी दूर करूं और तुम्हें लुभाऊं मैं। खूबसूरत लगता है तुम्हारा रौद्र स्वरूप भी, तुम्हारी मुस्कान की छाया, गुस्से की धूप भी, तुम्हारा डांटना, रूठना, फटकारना, तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारी खामोशी, हर चीज में तुम्हारा प्यार है, जिसके लिए मेरा मन सदैव तैयार है। तुम्हारा रोकना, टोकना, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा मेरे लिए नियम बनाना, तुम्हारा मुझे डाइट फूड खिलाना। अंजलि, मुझे इस घर में तुम्हारे नियमों का आंगन चाहिए। पंछी हूं मैं, मुझे अंजलि के पिंजरे का बंधन चाहिए। तुम ही हो ऊंचाई मेरी, तुम ही जीवन का आधार हो, तुम ही मेरे सुखों का संसार हो। आजाद कर दिया तो छोड़ नहीं पाऊंगा मैं, फिर जिंदगी से जुड़ नहीं पाऊंगा मैं। तुम भी बताओ किधर जाऊंगा मैं? परवाह करना बंद कर दोगी ना अंजलि तो मर जाऊंगा मैं। तारक, ऐसे मरने की बात मत कीजिए प्लीज। हाँ प्लीज। तो तुम भी अंजलि ऐसी बातें मत करो ना कि मेरी परवाह करना बंद कर दोगी, मुझे रोकोगी नहीं, मुझे टोकोगी नहीं, मेरे लिए नियम नहीं बनाओगी। अंजलि, मैंने गलती की है, तुम डांटो। तारक, क्या डांटो डांटो डांटो, क्या डांटो? आपकी पत्नी आपकी इतनी केयर करती है, आपका डाइट का इतना ध्यान रखती है, रोज रोज सुबह उठ के एटीएम स्पेशल जूसेस बनाती है और बाहर जाके चप्पल भोग खाते हैं। मान गई। अंजलि, मैंने नए साल का संकल्प तोड़ा, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। आहा, माफी नहीं मिलेगी, सजा मिलेगी। और आपकी सजा ये है कि आने वाले 5 दिन तक आपको सिर्फ सूप और उबली हुई सब्जी मिलेगी। लो बोलो, आसमान से गिरे और सूप और उबली हुई सब्जी में अटके। अरे चलेगा चलेगा जेठालाल, सूप सलाद सब चलेगा, बस अंजलि ने माफ कर दिया। अंजलि भाभी, आपने मेहता साहब को माफ कर दिया, वैसे हमें भी माफ कर दीजिए ना। हाँ हाँ, माफ कर दीजिए अभी हमें, प्लीज प्लीज अंजलि भाभी। प्लीज। माफ तो भिड़े भाई मैंने आप लोगों को भी कर दिया, लेकिन इतने सारे नाश्ते का अब करेंगे क्या? हाँ जी, कुछ तो करना पड़ेगा, पर हम लोग तो नहीं खा सकते। हाँ, नहीं। कोई बात नहीं, वैसे भी अपने गोकुल धाम में नाश्ते के शौकीन की कमी थोड़ी ना है। गोली यहीं पे खड़ा है और मैं मेरे पूरे महिला मंडल को बुलाती हूँ, सोनू को, पिंकू को बुला लेती हूँ, तो टप्पू सेना और महिला मंडल मिल के नाश्ते को पूरा इंसाफ दे देंगे। अंजलि भाभी, मैं क्या कहता हूँ, किसी को बुलाने से पहले एक बार जरा मेहता साहब से पूछ तो लीजिए, क्या पता खाने के दूसरे राउंड के लिए तैयार हो। जेठालाल, वाह सेठ जी वाह। नट्टू काका, ये क्या तरीका है? Welcome Sheikh Ji, welcome to Gada Electronics. Gada Electronics. Download and play now. Available on Play Store and App Store.